नमस्कार फ्रेंड्स, 2024 का विधानसभा चुनाव झारखंड का बहुत ही इसका तासीर गर्म होता चला जा रहा है। जैसे जैसे मतदान का दिन, जैसे 13 नवंबर को यहाँ मतदान होना है, तो कुछ क्षेत्र में जहाँ 13 नवंबर को मतदान होना है, कुछ क्षेत्र पे 20 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन मतदान से पूर्व माहौल को गर्म होते हुए देखा जा रहा है। और ये पूरी दुनिया में, ये पूरे झारखंड की चुनाव की चर्चा चल रही है। वजह है कि झारखंड का चुनाव उन लोगों की चुनाव है कि जो कुछ विचारधाराओं से संयुक्त हैं। उनकी विचारधारा है कि हमारी रोटी माटी बेटी का सवाल है। कुछ लोगों का है कि जल जंगल ज़मीन है। कुछ लोगों का मानना है कि हमें वो प्रतिनिधि चाहिए कि जो मेरे आंगन में आए और मैं उसके दरवाजे पे जाकर उसको अपनी बात सुना सकूं। मतलब ऐसा विधायक प्रतिनिधि चाहिए कि जो मेरी बातों को सुने और जिसकी मैं सुन सकूं, मेरे लिए उपलब्ध हो 24 आवर्स हमारे लिए उपलब्ध हो। तो मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए कि आप अपने क्षेत्र में क्या चाहते हैं, कि कैसा विधायक हो और किस तरीके से आप लोगों की यहाँ पे विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाए। जी बोलिए। मैं मिर्जा सोरेन जी और डुमरिया प्रखंड का रहने वाला हूँ जी। और यहाँ हम लोग चाहते हैं कि ऐसा विधायक बने और ऐसा सरकार बने जो विकास के लिए काम करे। और अभी जो वर्तमान विधायक है संजीव सरदार, दिन रात लोगों का सेवा करता है। हर सप्ताह डुमरिया प्रखंड आता है, खोजने की दरकार नहीं पड़ता है उसको। और लगता है कि अपना गांव का विधायक है। हर सप्ताह में 10 दिन में उससे भेंट मुलाकात होती है और यहाँ से हम लोग का अपना आवेदन ना ही जमशेदपुर ले जाना पड़ता है, ना ही रांची ले जाना पड़ता है। हम लोग सीधी यहाँ का समस्या को माननीय विधायक संजीव सरदार को दे देते हैं। जी, तो जब आप विधायक जी से कनेक्ट होते हैं तो क्या लगता है कि विधायक जी आपकी योजनाओं को सुनकर त्वरित उस पर कार्रवाई करते हैं या विलंब होता है, क्या होता है? एकदम त्वरित कार्रवाई करता है। कुछ समस्या जो होती है, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, डायरेक्ट जो है डॉक्टर से बात करता है, डायरेक्ट डीसी से बात करता है, पुलिस विभाग में डायरेक्ट बात करता है। और जो योजना संबंधित है तो काफ़ी योजना यहाँ लाने का काम किया है। अभी मुशाबनी से एकदम डुमरिया होते होते गुड़ाबंदा तक जो है 25 करोड़ में योजना स्वीकृति करवाया। और डुमरिया से लेकर जो है उड़ीसा बॉर्डर तक, भगाबंदी हो के उड़ीसा बॉर्डर तक 60 करोड़ में रोड बन रही है। और एक बड़ा रोड बन रही है आपका सरालडी से मंदा, नरसिंह बहाल, बरुनिया होते हुए उड़ीसा तक, वो भी लगभग 60 करोड़ में बनने जा रही है। जी, मतलब अनेक योजनाएं चल रही हैं। हाँ, अनेक बड़ी योजनाएं चल रही हैं। अब आप युवा हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में कौन सा हॉस्पिटल है? अभी सुना है हमने कि 30 बेड का हॉस्पिटल कोई निर्माणाधीन है यहाँ पे आसपास में। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उससे कितनी सुविधा आपके क्षेत्र में होगी? देखिए, हॉस्पिटल अगर जीवन है तो हॉस्पिटल अति आवश्यक है। अगर आज हम स्वस्थ हैं तो कल अस्वस्थ जरूर होंगे। तो हमें लगता है जैसे कि विधायक की अनुशंसा पर यहाँ जो हॉस्पिटल बन रही है वो डुमरिया के लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। जैसे कि अभी हॉस्पिटल तो है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। लेकिन शायद हमें लगता है यहाँ 30 बेड का हॉस्पिटल अगर बन जाती है तो शायद यहाँ के लोगों को जो जिस प्रकार से जमशेदपुर में इलाज हो रही है, शायद यहाँ भी उसी प्रकार का इलाज जरूर होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप आगे आइए, कि इस क्षेत्र में रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कि रोजगार, जैसे कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, कृषि से संबंधित बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको चलाकर रोजगार दी जा सकती है। महिलाओं को भी संबल बनाने का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? जी नमस्कार। रोजगार के लिए झारखंड सरकार ने काफ़ी प्रयास की है, युवाओं के लिए भी, और युवा के लिए खास करके बहुत तरह से कोई योजना चला रही है। जैसे कि सुकर पालन हो गया, मुर्गे पालन हो गया, और ऐसे उच्च एजुकेशन के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड से भी कुछ पैसा उन लोग को मुहैया करा रही है, जो कि 15 लाख तक उसका सीमित रहता है। उसमें लेकर के युवा अपना
करियर बना करके अपना रोज़गार को या कि नौकरी की दिशा में पहल कर सकता है। और आपका महिलाओं के लिए भी काफ़ी ऐसी योजना चला रही है, जैसे समूह के द्वारा ग्रुप में उन लोग को भी काफ़ी मदद कर रहा है। माने 5 लाख तक का वो लोग को ऋण मुहैया करा रही है, जो वो अपना स्तर में लेकर के कुछ बिजनेस करके अपना परिवार गुजर बसर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा अपना नाम बताइए और आप जैसे युवाओं के लिए खेल के लिए खास करके खेल से संबंधित क्या कुछ काम हुआ है क्षेत्र में? हाँ, मेरा नाम प्रसाद मार्डी, मैं ये बड़ा कंजिया पंचायत से हूँ और मैं खेल के फील्ड में मैं कोल्हान क्षेत्र से मैं घाटशिला कॉलेज में पढ़ता हूँ। कोल्हान क्षेत्र से मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी गेम भी खेल चुका हूँ। तो यहाँ पे जो जगह जगह पर खेल होती है, जैसे कि फुटबॉल या कहीं स्पोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग के जो विधायक है वो जाते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करने का मतलब काम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं इस तरह से विधायक हो कि हम लोग का जो युवा पीढ़ी है उसको मतलब खेल के क्षेत्र में और आगे लेके जाए। और इस बड़ा कंजिया पंचायत में हम लोग चाहते हैं कि अच्छा स्टेडियम हो और उसमें खेल को और ज़्यादा प्रोत्साहित मिले, खेल को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। तो चुनाव से संबंधित आप युवाओं का क्या रुझान है, क्या मत है, किधर जा रही है आप लोगों की विचारधारा और किधर किसको चुनने का मत चल रहा है, विचार चल रहा है? सर, हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ का जो विधायक हो, जो हम लोग का जो आवश्यकता को हम लोग पूर्ति करे। हम लोग चाहे कोई विधायक जानते हैं कि एक जगह से फिर कोई जीत लेते हैं, चुनाव मैदान में आते हैं, फिर दूसरा जगह शिफ्ट कर ले जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि लोकल का विधायक हो, यहीं का मतलब प्रतिनिधि होना चाहिए और लोकल का जो काम है उसको मतलब भली भांति वो विधायक जाने। बिल्कुल, बहुत सुंदर सवाल आपने उठाया। क्या ये सवाल अमूमन पूरे झारखंड में आ रही है? झारखंड के लोग उठा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में वो ऐसा विधायक हो जो स्थानीय हो, हमारी समस्याओं को तुरंत सुने और उसका निपटारा करे। हम उससे मिले और वो हमसे तुरंत मिले, मतलब कि वो विधायक ऐसा हो कि जो हमारे लिए सुलभ हो, हम तुरंत उससे अपना कनेक्ट बना सकें। तो आप एक समाज सेवी भी हैं और अपने क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं कि जो क्षेत्र में जनता के साथ मिलकर काम करते हैं, क्या वो क्षेत्र के लिए ज़रूरी है या उसके ऊपर जनता क्यों ऐसा सोच रही है? नहीं, जनता का सोच एकदम बिल्कुल सही है। वाकई राज्य का, गांव का, विधानसभा क्षेत्र का अगर विकास कराना चाहता है तो स्थानीय ही होना चाहिए। स्थानीय विधायक होने पर हर आदमी दुख सुख लेकर जाए तो विधायक से मिलेंगे जी। इसलिए ही पब्लिक का मांग है कि स्थानीय हो और अपने बीचों से हो। जी, बहुत सुंदर। देखिए, जो विधायक हो या जो भी प्रतिनिधि हो अपने बीच से हो, ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे इस डुमरिया प्रखंड के गिने चुने समाज सेवियों ने और युवाओं ने कहा है, ये आवाज़ युवाओं की है कि मेरा विधायक वैसा होना चाहिए कि जिसके पास मैं पहुंच सकूं, जो हमारे बीच से हो, हमारी समस्याओं का सरोकार रखता हो और उसको दूर करने के लिए हर प्रयास करे। क्यों? क्योंकि समस्याएं तो होती हैं, क्योंकि जब जब जीवन चलेगा कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी और उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। जैसे पहले स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी तो आज 30 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, एकलव्य विद्यालय बना, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ पर रोज़गार के साधन हो सकते हैं। सड़कें बहुत अच्छी है, बिजली की सुविधा बहुत है। लोगों का कहना है कि 200 यूनिट बिजली तो हमें फ्री मिल रहा है, जो कि हमारे लिए बड़ी ताकत प्रदान कर रही है। महिलाओं का महिला सम्मान योजना, खास करके मैया सम्मान योजना की अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं के लिए एक सम्मान है। तो आज जो बात कही जाए सरकार की, तो किसी भी सरकार के लिए सरकार चलाना तब आसान होगा कि जनता के समस्याओं को वो समाधान करेगी। तो झारखंड के जनता की समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार, सर्वसुलभ सरकार और ऐसा प्रतिनिधि जो हमेशा उपलब्ध रहे, जिसको हम तुरंत मिले और वो हमारे बीच से हो, ये है झारखंड के जनता की आवाज़। बाकी आपका निर्णय है, आप ज़रूर वोट करिए और अपने प्रतिनिधि और अपने चुने हुए उम्मीदवार के साथ ये उम्मीद करिए कि आपकी सेवा करे और झारखंड के लोकतंत्र को मजबूत करे।